जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आज चर्चा करेंगे जो कुछ व्यक्ति हैं जो कहते हैं पूजा पाठ करते हैं तो हमको गुस्सा आता है। पूजा करते समय तो नहीं आता है, लेकिन जब पूजा करके उठते हैं या पूजा करने जाते हैं तो कोई न कोई बातों पर बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और गुस्सा की वजह से कभी कभी पूजा भी छोड़ देते हैं। कभी कभी मन करता है, अपना ये सोच आता है, जो भगवान का जो पूजा पाठ करते हैं उस सारे भगवान के फोटो चित्र को ले जा करके नदी में भसा दें, यानी पानी में बहा दें। ऐसा विचार यदि आपके अंदर में भी उत्पन्न होता है और इस प्रकार की घटना या इस विषय से जुड़ी माने संबंधित आपके यहाँ भी यदि हो रहा है तो आज इस प्रसंग को अंत तक अवश्य सुनिएगा। और सुनने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी श्रोतागण बंधुओं का जो श्री हनुमान जी के भक्त हैं, श्री राम प्रभु के भक्त हैं या पूजा पाठ से रुचि रखते हैं, उनका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार यदि चैनल पर आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि इसी प्रकार की प्रसंग आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंच सके। भाइयों, अभी अभी आप लोगों को मैं बता चुका हूं, जो पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति का होता क्या है, गुस्सा आता है, उनके मन में तरह तरह के विचार, ये माइंड जो है इसमें कितने विचार एक मिनट में आपके मस्तिष्क में इतने विचार आते हैं जो उसको गिनती करना तो छोड़ दीजिए, गिनना तो मुश्किल है, अनुभव करना मुश्किल है जो कितने विचार आपके मन में आते रहते हैं। ये मन बड़ी चंचल है। और जब भी आप पूजा पाठ करने जाते हैं तो इस प्रकार के जो पूजा पाठ करते हैं या हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, उनके घर में या उनके परिवार में या उनके परिवार के सदस्य पे कोई न कोई नकारात्मक शक्ति के पास आपका बैठना उठना लगा है। तंत्र मंत्र जो जानते हैं उनके पास आपका बैठना है, तो वह ये नहीं चाहता जो आप अच्छा काम करें। आप समाज में, गांव से हो, समाज से हो, मोहल्ले से हो, टोले से हो, शहर से हो, तो आप देखिएगा जो जब भी आप इस प्रकार का सकारात्मक शक्ति के तरफ बढ़िएगा, पूजा पाठ, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड जो कुछ भी करने लगिएगा घर में, तो एक प्रकार से कहिए, या तो आपके अगल बगल वाले आदमी नहीं कर पाएंगे तो आपसे जलेंगे, या जलते हुए आपको सोचेंगे जी ये क्या कर रहा है, इससे क्या होता है, कुछ नहीं होता है पूजा पाठ से। हाँ, कर लो, थोड़ा बहुत कर लो, थोड़ा बहुत कर लो। तो एक समझ से समझिए जो उनका भी आपके ऊपर निगेटिव प्रभाव पड़ता है। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लोगों के पास, उसी आदमी के पास बैठिए जो पूजा पाठ करता है, क्योंकि उसी तरह के विचार आपके पास आएंगे, उत्पन्न होंगे और वही विचार आपके लायक अच्छा है, आपके अनुसार अच्छा है। और जब भी पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं, जो भी करने वाले व्यक्ति हैं, उसके साथ, हमारे साथ भी ऐसा कभी कई बार हो रहा है, होता है, कभी कभी हो जाता है, क्यों नहीं होगा। आप यदि मंत्र जाप कर रहे हैं तो मंत्र में शक्ति है। हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं, हम तो ये 300 बार हनुमान मैंने चालीसा पाठ सफल पूर्वक किया हूँ, और 2 बार मेरा करने का प्रयास किया तो एक बार 75 बार हुआ, एक बार 100 बार हुआ। मैं समझ रहा हूँ, मुझे भी गुस्सा आता है जो क्यों नहीं पूरा कर पा रहा हूँ, क्योंकि कोई न कोई नकारात्मक शक्ति है जो आपके यहाँ बहुत लंबे समय से वास कर रहा है। क्या आपको आपके घर से निकाल दिया जाए, आपके घर को, आपके घर से आपको जबरदस्ती भगा दिया जाए तो कितना गुस्सा उठेगा, और वो कितना दिनों से आपके शरीर पर राज कर रहा है, आपके घर पे राज कर रहा है, और उसको आप माने मंत्र के शक्ति से आप शक्ति उत्पन्न करके उनको भगाना चाहते हैं। आपको न लगता है जो पूजा में शक्ति नहीं है, आपके पूजा में भाई साहब इतना शक्ति है जो लोग तो क्या, उधर देवता भी परेशान हो जाते हैं। जब जब आपकी पूजा बढ़ने लगती है तो सबसे पहले कौन, आपको इंद्र भी परेशान हो जाता है। सबसे पहले देवतागण में यदि कोई परेशान होती है आपकी पूजा से तो वह है इंद्रदेव
महाराज जी। और जब भी आप पूजा कीजिए तो अपना आसन पर माने भंडार कोण होता है पश्चिम और उत्तर के दिशा में, उस कोने को मोड़ करके और उस पर अपना जल जो होता है पूजा वाला छिड़क के प्रणाम जरूर कर लीजिए। नहीं तो क्या होता है, वो पूजा आपको इंद्र भगवान के पास चला जाता है और इंद्र भगवान को इसकी फल की प्राप्ति हो जाती है। ये ध्यान रखिएगा और इस बात से कभी मत घबराइएगा। जो पूजा पाठ कर रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, पूजा पाठ कर रहे हैं, कलह हो रहा है, पूजा पाठ कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, तो हम विपरीत दिशा में, क्योंकि जो पहले बाद में आने वाला है आपके साथ, जो घटना बाद में होने वाला है आपके साथ, वह पहले आ जाएगा। पूजा पाठ वाले के साथ यही होता है, जो भी घटना आपके साथ बाद में होगी, घटित होगी, वह पहले प्रभु आपको पहले आगे कर देंगे, क्योंकि आप तो उसको काटने लगे हैं मंत्र शक्ति के द्वारा, हनुमान चालीसा पाठ के द्वारा, सुंदर कांड पाठ करने के बदौलत आप उस शक्ति को काट रहे हैं। जो भोग आपको बाद में भोगना पड़ेगा वह पहले भोगा रहे हैं। कौन? श्री हनुमान जी, श्री रामचंद्र भगवान जी। तो इसके लिए कभी चिंता मत कीजिए। कोई कहता है जो मंदिर चले जाइए, कोई कहेगा फलना चले जाइए, फलाने जगह चले जाइए, जो जादू टोना के पास चले जाइए, कुछ कहीं जाइएगा कुछ नहीं होगा। वह आपके साथ तब तक होता रहेगा जब तक नकारात्मक शक्ति आपको डिस्टर्ब करेगा। हर मुनि महात्मा को भाई साहब बंधुओं ये जान लीजिए, जो हर मुनि महात्मा परेशान हुए हैं। ऐसा नहीं है आप पढ़ रहे हैं बहुत तेज होइएगा तो भिस्कोल विद्यार्थी टांग पकड़ के रगड़ेगा, आपको पटकेगा, हमको बताओ, हमको ये करो, आप बताइएगा नहीं तो भी मार खाइएगा। और क्या कहता है, बता देते हैं तो आपसे तेज बनना चाहेगा वो, और ये सब चीज कोई बताता नहीं है। जिस वजह से आपके यदि भले आदमी हैं, जो भगवान के भक्त है, वह तो आपका आदमी है, और कुछ ऐसे भी आदमी है जो आपके शक्ति को डिस्टर्ब करना चाहता है। अच्छी मार्ग पर कोई चलना नहीं चाहता है, अच्छी मार्ग को सब छीनना चाहता है, हमेशा याद रखिएगा। तो भाइयों, कोई चिंता करने की बात नहीं है बंधुओं, आप करते रहिए। हाँ, तब ये बात जरूर है, यदि आपके घर में ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं, लफड़ा हो रहा है, तो थोड़ा उसका मात्रा घटा दीजिए। यदि आप माला जाप कर रहे हैं, 3 माला जाप कर रहे हैं, तो 1 माला जाप कीजिए, क्योंकि शक्ति जो होती है उसे आपकी शरीर उस लायक नहीं हुई है जो उसको पचा सके। आप ओवर हो रहे हैं, आप बहुत तेज गति से गाड़ी हाँक रहे हैं। जितना शरीर को क्षमता होगा मंत्र बर्दाश्त करने का, उतना ही शरीर बर्दाश्त करेगा। इसलिए पूजा पाठ को थोड़ा कम कर दीजिए, धीरे धीरे बढ़ाइए। एकाएक बढ़ाइएगा तो होता है गाड़ी, क्योंकि सारा जब वो बढ़ने लगता है तो सारा ये नकारात्मक शक्ति घर के आसपास के वातावरण के वो आपको डिस्टर्ब करेगा। उसको लायक आपका शरीर नहीं है, बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। तो इसलिए आपको करना क्या है, जो थोड़ा पूजा पाठ को कम कर दीजिए। देखिएगा, ये प्रमाण है, जो पूजा पाठ कम करने से आप फिर उसी अवस्था में आ जाइए जैसे पूर्वज थे। तो भाइयों, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो अपने भाइयों दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, जानने वाले को शेयर कीजिए। अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार का वीडियो प्रसंग आप तक मेरा पहुँच सके। और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम, जय श्री राम अवश्य लिखिए। एक अंगूठा का निशान दिखता होगा चैनल पे, जरूर क्लिक करके लाइक कर दीजिए। और क्या कहता है, प्रभु श्री राम का नाम लिखते हैं, जय श्री हनुमान, जय सीताराम, सीताराम हनुमान, श्री राम लिखने वाले बंधुओं का क्या होता है, हाथ पवित्र होता है। हाथ से लिख करके आँख देखता, आँख पवित्र हो जाता है, और मुख के द्वारा वही वाणी के द्वारा उच्चरित होता है तो मुख पवित्र हो जाता है, और मुख से कान सुनता है तो कान पवित्र हो जाता है। इसलिए बोलिए जय श्री राम, लिखिए जय श्री राम, प्रभु करे सबका काम।